दोस्तों, दो प्यार करने वाले प्रेमी कभी कभी अपनी मंजिल को पा लिया करते हैं। कभी कभी ऐसा जिनका दुर्भाग्य होता है वो मंजिल से भटक जाते हैं और उनको अपनी हत्याएं करनी पड़ती हैं। आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं या आज जो सुना रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची घटना है, कहानी नहीं है, वो सच्ची घटना है। सच्ची घटना इसमें जो है एक दो प्रेमी प्यार करते हैं और उन अपना प्यार पाने, घर वाले मना कर देते हैं, अपना प्यार पाने के लिए जो है वो किसी भी हद तक चले जाते हैं और जो हद होती है और उसके बाद जब वो होश आता है, उस हद से गुजरने के बाद तो उनके सामने फांसी का फंदा होता है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एमएस वर्मा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे क्राइम डायरीज चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला अफजाई होती है, आत्मबल बढ़ता है। कहानी की शुरुआत जो है करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमरोहा। अमरोहा में एक गांव पड़ता है बाबनखेड़ी। बाबनखेड़ी गांव में शौकत अली नाम का एक शख्स है, वो रहा करते हैं। वो शौकत अली के दो शौकत अली की पत्नी, शौकत अली के दो बेटे और शौकत अली की बेटी शबनम और उनकी एक और बेटी और एक मौसी की बेटी, इस तरह से बेटा है। इस तरह से जो है इस परिवार में कुल 7 लोग हैं। अभी पारिवारिक 6 हैं, एक रिश्तेदार, इस तरह से इस परिवार में 6 लोग रहा करते हैं। दोस्तों, तो जो शौकत अली हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं। उनके जो 2 बेटे बचे वो एक एमबीए की पढ़ाई कर रहा होता है, दूसरा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है। जो शबनम है वो शबनम भी उसने डबल एमए कर रखा है। एक इंग्लिश जो है लैंग्वेज और लिटरेचर होता है, तो उसने लिटरेचर से किया हुआ था। उसके बाद उस लड़की ने ज्योग्राफी से डबल एमए कर लिया होता है। तो पास के स्कूल में जो है वो टीचर बन जाती है और बच्चों को वो इंग्लिश पढ़ाया करती है। शबनम जो है अपने एक पड़ोसी लड़का सलीम को दिल दे बैठती है, उससे मोहब्बत करने लगती है। जब ये परवान चढ़ता है मोहब्बत, गांव में चर्चाएं होती हैं, तो ये खबर जो उनके बाप को और परिवारजनों को, उनकी वो मदर हैं, उनको भी लग जाती है। इस पर वो चर्चा करते हैं। शबनम कहती है मैं उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन सलीम जो है वो कक्षा 5 तक ही पढ़ा लिखा जवान होता है। पारिवारिक स्थिति भी उसकी कमजोर होती है, पुअर फैमिली से ताल्लुकात रखता है। ये वेल एजुकेटेड परिवार है, रसूखदार परिवार है। गांव में मकान भी बहुत शानदार बना हुआ है और उनकी तमाम जगह प्लॉट पड़े हैं और खेती बाड़ी का भी उनके यहाँ काम होता था। तो हर बाप माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है किसी अच्छे परिवार में जाए। तो ऐसा यहाँ भी होता है, इनको मना कर देते हैं कि आपकी शादी यहाँ हम स्वीकार नहीं करेंगे। मगर समय अपना तेज गति से भागता रहता है और ये लोग जो हैं अपने माता पिता की बातों का कोई ध्यान नहीं देते हैं। अब दोस्तों, 14 अप्रैल 2008 का दिन आ जाता है। उनके भाई जो हैं वो एजुकेशन के लिए घर से जाने लगते हैं। रास्ते में ये लड़की जो है शबनम पढ़ाने के बाद रास्ते में आती है और अपने भाइयों से कहती है भाई प्लीज आज रात और ठहर जाइए। तो वो उनकी प्यार मोहब्बत की बातें, चूँ भाई बहन थे तो मान लेते हैं और वे जो है अपना सामान ला करके घर वापस रख देते हैं। 14 अप्रैल 2000 की रात को जो है जो हुआ उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। सामने जो उनके शौकत अली के सामने जो मकान है, उस मकान का जो मालिक है उसने फोन पुलिस को लगाते हैं कि साहब बहुत जल्दी से मेरे घर के सामने आ जाइए, वहां कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो पुलिस अपना काम करती है, पुलिस दौड़ के आती है। पुलिस देखती है कि
7 लोगों का मर्डर हुआ है। उसमें जो है गला काट दिया गया है। अलग अलग कमरों में अलग जगह लाशें पड़ी हैं और उन लाशों के पास जो है शबनम बैठ के रो रही होती है। पोस्टमार्टम की तैयारी की जाती है और उनका जो है पंचनामा बना करके जो है पोस्टमार्टम भी भेज दी जाती है। चूंकि ये इतनी बड़ी घटना थी, 7 मर्डर बहुत मायने रखते हैं, तो उस मर्डर को लेकर के मीडिया इसको बहुत बुरी तरह से उछालती है। तो पूरे देश में इस हत्याओं को लेकर के गुस्सा छा जाता है। जो उस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी, तो इस घटना की गूंज मायावती के कानों में भी जाती है, यानी सरकार के पास जाती है। और मायावती को जो है अगले दिन मायावती को उस गांव बावनखेड़ी में आना पड़ता है। मायावती आती हैं और उस बेचारी शबनम को आर्थिक सहायता से के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा करती है। मायावती चली जाती है। अब पूछताछ होती है तो लोगों का गुस्सा शांत नहीं होता, तो सरकारें जो अक्सर करती हैं उसमें भी हुआ। जो तत्कालीन एसएचओ थे, थानाध्यक्ष, उनका तबादला कर दिया जाता है और उनकी जगह पे जो है आरपी गुप्ता जी की अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। जितनी तफ्तीश उन्होंने की थी, लिखा पढ़ी तो कागजों में रहती है, वो चले जाते हैं। अब गुप्ता जी जो है तेज सर्रास अधिकारी हुआ करते हैं, उन्होंने तफ्तीश अपने हिसाब से जारी रखी। जब वो आरपी गुप्ता तफ्तीश करते करते, इसकी जांच करते करते उसके तह तक पहुंच ही जाते हैं, तब तक फिर घोषणा होती है कि मायावती आज जो धनराशि है 5 लाख वो देने के लिए आ रही है। पूरा प्रशासन में हड़कंप पड़ जाता है। चूंकि मायावती उस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों पर बहुत अपना रुआब रखती थी, प्रशासनिक अधिकारी की दबते थे, मायावती की तूती बोलती थी, तो वहां भी ऐसा ही होता है। अब आरपी गुप्ता अपने उच्चाधिकारियों से बात करते हैं कि साहब, इस कहानी के पास मैं पहुंचने ही वाला हूं, अब ये राशि है 2 दिन के लिए और रोक दी जाए, मात्र 2 दिन। उच्चाधिकारी ऊपर बात करते हैं, एसपी जो है अपने और उच्चाधिकारियों से बात करते, वहाँ जो है मायावती की मुख्यमंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री के जो है सचिव वगैरह हुआ करते, वहाँ से बात होती है, तो वो राशि उस दिन के लिए रोक दी जाती है। अब चूंकि जो आरपी गुप्ता हैं, तो गांव का दबाव, पूरे उत्तर प्रदेश पब्लिक का दबाव, अब उन्होंने एक जो नहीं करना चाहिए था वो एक जिम्मेवारी और ले ली कि 2 दिन मुझे दे दीजिए। वो 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री दे रही थी, वो उन्होंने नहीं देने दिए। अब उसकी जिम्मेवारी और बढ़ गई उसके ऊपर। गुप्ता जी की दिन का चैन, रातों की नींद उड़ जाती है। होता क्या है, अब उन्होंने, गुप्ता जी ने जो है, एसएचओ ने अपना मुखबर जो है गांव में लगा रखे हैं। एक मुखबर उन्हें आकर के बताता है कि अगर आप सलीम को उठा लें तो ये केस को वर्कआउट हो सकता है। इससे पहले सलीम को उस वक्त के जो थानाध्यक्ष थे उन्होंने उठाया था, लेकिन उन्हें क्लीन चिट देकर उसे छोड़ दिया गया था। ये भी उनमें उसको मालूम था। गुप्ता जी ने जो है उठाया उनको। पहले तो उन्होंने, सलीम ने बहुत बातें बनाई, जैसा अक्सर अपराधी करते हैं, अपने गुनाह को छुपाते हैं। यहाँ भी गुनाह छुपाया गया, मगर जब पुलिस शक्ति दिखाती है, चूंकि उनके पास 2 ही दिन शेष थे, तो अब पुलिस करो मरो की स्थिति बन जाती है। तो सलीम के पास जब बोल्ट कसा जाता है ना, तो सलीम टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जो कहानी उसने बताई, उससे पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। कहानी जो उसने सलीम ने सुनाई, तो अब वो बताता है कि हम दोनों लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, दिली जान से चाहते हैं, लेकिन घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया। तो अब जो शबनम है वो टूट जाती है। शबनम ने ये बताया कि क्यों हम मिल करके अगर ये कांड कर दें, इनको सारे परिवार को हटा दें, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी हमें मिल जाएगी। मैं तो टीचर हुई और सलीम तुम कम पढ़े लिखे हो और कमाते भी कुछ नहीं हो, तो मेरा परिवार का बच्चों का भरण पोषण लालन पालन
आराम से कट जाएगा जीवन। तो माता पिता के जो अंदर लड़कों को मोहब्बत होनी चाहिए, वो मोहब्बत न होकर के एक नफरत शादी न होने के कारण वो लड़की पाल लेती है और घटना को अंजाम देती है। तो दोस्तों 14 अप्रैल 2008 को सलीम नींद की गोलियां को या पॉइजन ला करके उस लड़की को दे देता है। शबनम पॉइजन चाय में मिला देती है। शब को शाम को चाय दी जाती है। चाय पीने के बाद सारे लोग अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। जो 11 माह का बच्चा है उसे चाय नहीं पिलाई गई थी, वो चाय पीता ही नहीं था, तो वो बिना चाय के सो रहा था। जब रात गुजरती है, नशा हो जाता है, तो ये शबनम उनको जगा के देखती है। जब वो देखती है सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो अपने प्रेमी को फोन करके बुला लेती है। फोन के बाद जो है कुल्हाड़ी लेकर के वो आता है और सारे लोगों का गला काट के हत्या कर देती है, और ये लड़की जो है उसमें सहयोग करती है। तो मरने वालों में शौकत अली की बीवी 2, और उसके बाद दो उनके बेटे 4, और 4 के बाद उनके जो लड़का है उसकी पत्नी होती है 5, और 2 एक मौसी की बेटी और 11 माह का बच्चा। जो 11 माह का बच्चा ने जहर नहीं खाया था, चाय नहीं पी थी, तो जब ये शोरगुल होता है तो वो जग जाता है और रोने लगता है। इस वक्त तब तक जो है वो चला गया था, क्योंकि जो शबनम है वो रोने लगी थी। हत्या वो जो डेड बॉडियों के पास सलीम चला जाता है। अब वो लड़की शबनम हत्या के बाद फोन करती है कि ये बच्चा जाग गया, इसका क्या करना है। सलीम कहता कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब मैं आपके गुरुद्वार पर घर पर नहीं आ सकता हूँ। तो दोस्तों शबनम ने ही पहले उसका गला दबाया, उसको मौत की नींद सुला दिया, फिर उसके बाद उसने जो है गर्दन उसकी भी काट दी। ड्रामा करने के लिए जो है वो दाड़े मार करके रोने लगती है। पुलिस आती है। सबसे पहले लाशों का जो होता है पंचनामा, हर जगह होता है, तो पंचनामा करके डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम हाउस भेज दी जाती है। जब तक तफ्तीश होती है तब जो है एक चीज जो सबके अंदर से निकलती है वो कॉमन है कि कोई जहर दिया गया होता है। अब आरपी जो गुप्ता जी हैं SHO, वो तफ्तीश करते हैं। जो बेचारी से लग गया था लड़की की, हाय बेचारी बच्ची है, तो अब वो तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश में उसको बयान, जो अक्सर ये होता है कि जब कोई घटना घटती है जो चश्मदीद होता है, सबसे पहले उसे पूछा जाता है। तो उस लड़की को पूछते हैं शबनम को। शबनम ने कहानी को बिल्कुल झूठ बताया कि हत्यारे ऊपर छत के रास्ते से घर में प्रवेश किया था, और जब वो उसने बताया कि निकले मेन गेट से निकल गए थे, लेकिन जब देखा गया तो बाहर कोई निशान नहीं थे। बाहर जो छत की दीवार है उसमें कोई निशान नहीं थे। सीढ़ी से आते तो सीढ़ी का निशान होता, कुछ तो निशान होता, वो निशान नहीं मिलते हैं। जो उसने लड़की ने बताया कि सामने सो के निकले थे तो वो दरवाजा बंद था। तो पहला उसका झूठ ये पकड़ा जाता है। दूसरा झूठ उसका ये पकड़ा जाता है कि उस दिन उसने ये कहा था बरसात नहीं हुई है, तो उस दिन बरसात भी हुई थी। इस तरह से संदिग्ध बन जाती। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, इनको पॉइजन की बात आती है। तो उस वक्त घर में शबनम भी मौजूद थी। पुलिस के दिमाग में माथा ठनकता है, 6 लोगों को हत्या जहर दिया गया है, तो 7 लोग को क्यों नहीं दिया गया, और 8वीं शबनम कैसे बच गई पॉइजन की वजह से। यहां भी कुछ शक की सुई शबनम की तरफ चली जाती। जो वो SHO है, तेज तर्राज हुआ करते हैं। तब तक एक मुखबर है, वो सूचना देता है कि अगर आप सलीम को उठा ले तो पूरा वर्कआउट हो जाएगा। उनके ऊपर प्रेशर तो था ही। इधर उन्होंने मायावती को 2 दिन के लिए मना कर दिया गया, तो 2 दिन बाद ये दे दी जाए जो आर्थिक लाभ है, तो वो भी दबाव था, पब्लिक का दबाव, यूपी की मीडिया का, तो बहुत दबाव में वो आ जाते हैं। सलीम को उठा लिया जाता है। सलीम को पूछा जाता है, सलीम ने तो पूरी कहानी बता दी। फिर
दोबारा शबनम को उठाया जाता है। शबनम को और सलीम का आमना सामना कराया जाता है। तो सलीम शबनम मना करती है, लेकिन सलीम कहता है कि मैंने सारी कहानी पुलिस को बता दी है और अब आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। तो सलीम ने बताया था कि कहानी इस तरह से थी, गवाह भी मैं मौजूद हूँ। अब आला कत्ल जो था वो सिर्फ मिलना था। तो पुलिस आला कत्ल के बारे में बात करती है, सलीम वो भी उपलब्ध करा देता। कत्ल करने के बाद वो कुल्हाड़ी जो है उसने तालाब में फेंक दी थी। चार्जशीट दाखिल की जाती है और इनको शबनम को और सलीम को दोनों को 7 हत्याओं के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। जेल भेज दिया जाता है, इनको जमानत नहीं मिलती है, वहीं से केस फाइल होता है। केस में इन लोगों को सलीम को शबनम को जो है सजाए मौत दी जाती है। दोस्तों आजाद भारत में पहली मुस्लिम महिला है शबनम अमरोहा वाली जिन्हें फांसी की सजा दी जाती है। इससे पहले एक जैन को दी गई थी। अब तीसरी महिला जो है केरल की है, तिरुवनंतपुरम की रहने वाली स्टूडेंट, उसको भी अभी 4 दिन पहले मौत की फांसी की सजा सुनाई गई है। अभी वो भी अपीलों का मामला होगा। तो ये मुकदमा चलता है तो फांसी की सजा हो जाती है। फिर ये हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ भी इसकी बरकरार रखी जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ भी इसकी दया, सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला रखते हैं। दोस्तों फिर आखिर अंत में दया याचिका का नंबर आता है। तत्कालीन राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी, वो उनकी दया याचिका भी कैंसिल कर देते हैं। अब जब दाखिल की जाती है तो लड़की 5 की प्रेग्नेंट थी शबनम। तो डॉक्टरी में निकल के आता है ये प्रेग्नेंट है, तो उनको बच्चा जन्माने का भी मौका दिया जाता है। और हमारे लॉ में ये है कि अगर कोई बच्चा अनाथ है तो 7 साल तक वो बच्चा अपनी माँ के पास रहेगा। तो इसी कहानी में भी ये होता है और 7 साल के लिए बच्चा उनके पास रहा। उसके बाद जो फांसी का नंबर आता है तो वो बच्चा, ये लड़की जो शबनम हुआ करती है वो दयालु हुआ करती थी उस वक्त। तो जो पढ़ाती थी तो पैसे वैसे लोगों को मदद करती रहती थी। तो सैफी नाम का एक लड़का हुआ करता था, उसकी उन्होंने आर्थिक मदद की जिससे वो पढ़ सका, उसके परिवार बच सका, शादी हो सकी। जब वो ये कहानी वो सुनता है कि शबनम के साथ ऐसा हुआ है तो वो बच्चा जो है अदालत के सामने जाता है, गुहार करता है कि ये बच्चा हमें दे दिया जाए। दोस्तों और लोगों के सामने दस्तखत बना के वो बच्चा उन्हें हैंड ओवर करा दिया जाता है। तो मेरा कहानी जो है ये है कि अब जो है वो कहानी ये पछड़े में पड़ा हुआ था कि 7 साल अदालत बच्चा, तो फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। हर जगह से निराशा है। अब जो फांसी की उत्तर प्रदेश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में जिन्हें भी महिलाओं को फांसी की सजा दी जाती है वो एक ही जगह दी जाती है। वो दोस्तों जगह है मथुरा, कृष्ण की नगरी मथुरा। तो ये उसी मैटर में भी ये भी होगा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जाते जाते फिर आप लोगों से कहेंगे, अगर इस तरह सा कोई मामला आपके लोगों के सामने है या आप लोग इस एफआईआर में हैं, इस तरह प्रेम प्रसंग में हैं, तो दोस्तों कई विकल्प हैं। उन विकल्पों का प्रयोग करना, गलत रास्ता कभी अख्तियार मत करना, हत्या करने की तो सोचना ही मत। धन्यवाद। ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए।